हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एरियाज ऑफ बाउंडेड रीजन इनके सभी कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे और इसी के ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, 4 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन बनता है और इजी में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पूरे आपके पास सिलेबस में सबसे इजी टॉपिक है। थोड़ा सा सिर्फ समझना है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बट उसके बाद जैसे जैसे हम 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते चले जाते हैं। यहाँ पे बुक में आपके पास मोर देन 6 केसेस, डिफरेंट केसेस दिए हैं, तो वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा केस अप्लाई होगा। यहाँ पे हम लोग कोई भी इस तरह का केस लेके नहीं चलेंगे, जर्नल कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे जिनसे ये सारे केसेस डेवलप हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हमें एरिया फाइंड करना है बाउंडेड बाय सिंपल कर्व्स एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन 2 कर्व्स। अब इसमें एरिया बाउंडेड बाय, इसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये इससे एरिया बाउंड हो सकता है या फिर एरिया में आपके पास कर्व्स आ सकते हैं, लाइन आ सकता है, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शंस आ सकते हैं। ये सभी आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं। अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहे हैं तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे हम सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाते चलेंगे। अब यहाँ पे एरिया ऑफ द रीजन जो कि बाउंडेड होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, लॉगरिथमिक फंक्शन से, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हालांकि एक्सरसाइज में लास्ट में 2-3 क्वेश्चन है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें एरिया निकालना है जो कि बाउंडेड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, तो वो हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो जो स्टूडेंट तो अपने आप को सिर्फ क्लास 12 तक लिमिट किए हुए हैं वो तो छोड़ दें, पर जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं वो इनको कर लें, उसमें बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब अगर हम लोग इसको स्टार्ट करें तो यहाँ पे एरिया हम लोग फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल। अब इंटीग्रल में क्या है, हमारे पास सपोज एक कर्व है, एक रीजन है जो कि बाउंडेड है y इज इक्वल टू एफ एक्स से, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो रीजन बाउंडेड है y इज इक्वल टू एफ एक्स से, x एक्सिस से, एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू a, पैरेलल टू y एक्सिस x इज इक्वल टू b से। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल x इज इक्वल टू a टू b एफ एक्स डी एक्स। अब ये एक केस बनाया हुआ है। अब क्वेश्चन आएगा तो आपको या तो ये समझना पड़ेगा कि इस तरह का आपके पास केस है तो उसमें ये लगेगा, इसी तरह ऐसे 6 केसेस बनाए हुए हैं। तो हम 6 केसेस पे नहीं चलेंगे, हम सिंपल एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको देंगे एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रिप कंसीडरेशन, और उसको स्ट्रेच करेंगे और उसको स्ट्रेच करके देखेंगे कि क्या वो पूरा रीजन कवर कर रहा है। अगर रीजन कवर कर लेगा तो हमारी स्ट्रिप सही कंसीडर हो रखी है और उसी से हम लोग यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक ये जो लिमिट है और एक ये जो फंक्शन है, ये 2 चीज़ें उस स्ट्रिप से फाइंड आउट बहुत इजीली हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम जर्नल केस लेके चलते हैं कि सपोज आपके पास एक रीजन है जो कि इनक्लोज्ड है बाय कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक कर्व है y इज इक्वल टू जी एक्स, एक है लाइन x इज इक्वल टू a पैरेलल टू y एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो पैरेलल टू y एक्सिस x इज इक्वल टू a और ये पैरेलल टू y एक्सिस x इज इक्वल टू b। तो जो रीजन है जो बाउंडेड है किससे, y इज इक्वल टू एफ एक्स से, y इज इक्वल टू जी एक्स से, x इज इक्वल टू a से, x इज इक्वल टू b से, इसको विजुलाइज करना है सबसे पहला काम। तो रीजन आपको दिख गया, ये वाला रीजन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टेप नंबर 1 में कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में रीजन चेक करना है कि रीजन कौन सा है जिसका एरिया फाइंड करना है। तो ये रीजन हो गया, इस रीजन को हम शेड कर देंगे। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके लिए केस 1 है, 2 ही केस लेके चलेंगे, 2 भी नहीं है, एक ही है। तो यहां पे हम लोग स्ट्रिप कंसीडर करेंगे पैरेलल टू y एक्सिस। आप कहेंगे सर पैरेलल टू y एक्सिस क्यों करी, पैरेलल टू x एक्सिस क्यों नहीं करी? चलिए पैरेलल टू x एक्सिस भी कर लेंगे, पर क्या होता है कई बार हम लोगों को स्ट्रिप इस तरह से कंसीडर करनी है कि क्वेश्चन ईजी हो जाए। क्वेश्चन सभी मेथड से होगा, पैरेलल टू y एक्सिस से भी होगा, पैरेलल टू x एक्सिस से भी होगा। तो कई बार क्या होगा, जैसे इसी क्वेश्चन को हम पैरेलल टू y एक्सिस स्ट्रिप कंसीडर करेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, और पैरेलल टू x एक्सिस करेंगे तो क्वेश्चन होगा इजीली पर लेंथी हो जाएगा।
तो हमें टाइम मैनेजमेंट भी रखना है। तो शुरू के जब आप एक प्रैक्टिस करेंगे तो कोशिश कीजिए 2-4 क्वेश्चन को सभी मेथड से, पैरेलल टू वाई एक्सिस से भी कंसीडर करके, पैरेलल टू एक्स एक्सिस से भी कंसीडर करके जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे भले ही टाइम ज़्यादा लग जाए, उससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पैरेलल टू वाई एक्सिस स्ट्रिप करी। एक्स एक्सिस क्यों नहीं करी वो बाद में बताएंगे। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है, इस स्ट्रिप को स्ट्रेच करना है। तो ये कुछ तरह से समझिए कि जैसे कर्टेन है, तो ये कर्टेन की रॉड, ये वाली जो है इसकी रॉड है, ये जो कर्टेन मूव करेगा इस रॉड के अलोंग मूव करेगा। इसी तरह से लोअर पार्ट वाला जो है इसकी स्ट्रिप, वो इस कर्व के ऊपर है, इस कर्व के ऊपर, तो वो इसके अलोंग मूव करेगा। ओके, इसे हम डिफरेंट लाइन से दे देते हैं। इस कर्व के अलोंग मूव करेगा, अपर पार्ट इस कर्व के अलोंग मूव करेगा। बस इतना ध्यान रखना है। तो इस स्ट्रिप को इस डायरेक्शन में मूव करिए, तो क्या हुआ, ये इस कर्व के अलोंग मूव करा, ये इस कर्व के अलोंग मूव करा। तो क्या इस स्ट्रिप ने पूरा एरिया यहां तक का रीजन कवर कर लिया? बिल्कुल कर लिया। यस, ये पूरा रीजन कवर करा। ये आपको और ज्यादा तब क्लियर होगा जब ये देखेंगे कि ये रीजन कब कवर नहीं कर पा रहा है। देखिए, इसी में चलिए देखते हैं, पहले देख ही लेते हैं। अब आपके पास मान लीजिए ये है इस तरह से, अब आपने पैरेलल टू वाई एक्सिस एक स्ट्रिप कंसीडर करी। जब आपने इसे स्ट्रेच किया तो जब यहां तक गए तो जो है ये इसने इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा था। अब इसके आगे जाने के लिए, इस वाले एरिया को कवर करने के लिए इसको इस कर्व के अलोंग मूव करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं करेंगे, टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा। तो हम इस स्ट्रिप को सिर्फ यहां तक स्ट्रेच कर पाएंगे, यहां तक। और इसी तरह से राइट वाले पार्ट को जब हम स्ट्रेच करेंगे तो वो यहां तक, इस पार्ट तक स्ट्रेच हो पाएगा। तो सिर्फ इतना सा इसमें ध्यान रखना है। तो जैसे ऊपर वाला आपका ये ग्राफ बना हुआ है, तो इसमें अब लेफ्ट वाली स्ट्रिप को जब स्ट्रेच करेंगे इस डायरेक्शन में, स्ट्रेच इसी डायरेक्शन में कर पाएंगे, इस डायरेक्शन में तो नहीं कर पाएंगे। मींस पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रिप को स्ट्रेच करेंगे तो कहां तक मूव करेगा, वो मूव करेगा यहां तक, पूरा यहां तक मूव करेगा। लोअर वाला पार्ट इस कर्व के अलोंग मूव करेगा यहां तक। मींस ये पूरा रीजन आपका कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जब इस स्ट्रिप को स्ट्रेच किया इन बोथ डायरेक्शन, लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो क्या किया इसने पूरा रीजन कवर कर लिया, इसने पूरा रीजन कवर कर लिया। बस यही आपको देखना है कि ये वाला पार्ट इसके अलोंग मूव करा, ये वाला पार्ट इसके अलोंग मूव करा। और इसी तरह से आपके पास यहाँ पे लेफ्ट वाली स्ट्रिप इसके अलोंग मूव करी, लोअर पार्ट इसके अलोंग मूव करा, और ये पूरा रीजन इसने कवर कर लिया। तो बस ये चीज़ आपको देखनी है। अब क्या हुआ, अब इसका रीजन आ गया। अब जैसे मैंने बताया था, दो ही चीज़ें इसमें फाइंड आउट करनी पड़ती हैं, लिमिट और फंक्शन। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल। अब जब हम इसे स्ट्रेच करेंगे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो एक्स की लिमिट निकलेंगी, और कहाँ से कहाँ तक निकलेंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहीं तक तो स्ट्रेच कर पा रहे हैं इसे, यहाँ से यहाँ तक ही तो स्ट्रेच कर पा रहे हैं। मीन्स यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू बी है। मीन्स जब पैरेलल टू वाई एक्सिस लेंगे तो एक्स की लिमिट निकलेंगी, और एक्स की लिमिट आ गई ए टू बी, और इसे हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब फंक्शन क्या होगा, इस स्ट्रिप का अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से y की वैल्यू निकालिए। ध्यान रखिएगा, वहां से y की वैल्यू निकलेगी, और यहां पे तो y की वैल्यू सिंपल fx है, माइनस लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से y की वैल्यू निकालिए, वहां पे y इज इक्वल टू है gx, तो gx dx। तो देखिए इतना सा, बस ये क्वेश्चन इतना सा है, ये कॉन्सेप्ट। इसी तरह से पैरेलल टू एक्स एक्सिस का एक केस लेके चलते हैं कि हमारे पास अब की बार क्या है, ये हमारे पास कर्व है, ये दिस इज x इज इक्वल टू एफ वाई। आप कहेंगे सर इसमें x इज इक्वल टू एफ वाई क्यों लिया आपने, वो भी अपने आप क्लियर हो जाएगा। अभी जब और चीज़ें आएंगी तो वो भी क्लियर होगा। ये x इज इक्वल टू जी वाई है, और यहाँ पे ये है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। पैरेलल टू x एक्सिस स्ट्रिप है, ये पैरेलल टू x एक्सिस है, ये है y इज इक्वल टू a, ये है y इज इक्वल टू b। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b। अब की बार जो रीजन बाउंड हुआ है, जो कि इस कर्व y x इज इक्वल टू जी वाई से, इस कर्व x इज इक्वल टू एफ वाई से, इस कर्व
y इज इस लाइन y इज इक्वल टू बी से इस लाइन y इज इक्वल टू ए से कौन सा है, वो ये वाला है। तो जो सेकंड स्टेप हमारा होता है कि हमें रीजन फाइंड करना है, वो रीजन निकल गया। अब रीजन फाइंड करने के बाद अब हमें एक सुटेबल स्ट्रिप कंसीडर करनी है सच दैट आफ्टर स्ट्रेचिंग इट कवर्स कंप्लीट रीजन। देखिए लाइन का ध्यान रखिएगा कि सच इस तरह से स्ट्रिप कंसीडर करनी है सच दैट आफ्टर स्ट्रेचिंग इट कवर्स कंप्लीट रीजन। तो हम यहाँ पे स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों करी, वाई एक्सिस क्यों नहीं करी, वो भी हम आपको बताएंगे, सारे केस बताएंगे। पैरेलल टू वाई एक्सिस करेंगे अगर इसमें तो क्वेश्चन ये लेंथी हो जाएगा, टफ नहीं होगा। तो ये हमारे पास है केस सेकंड, जब हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं। तो जब हम इसे स्ट्रेच करेंगे तो सोचिए किस डायरेक्शन में आप स्ट्रेच कर पाएंगे। तो डायरेक्शन ये तो रहेगी नहीं, इस डायरेक्शन में तो स्ट्रेच करेंगे नहीं, इसी डायरेक्शन में करेंगे अब आप स्ट्रेच। तो कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच करेंगे, यहाँ से सबसे पहले नहीं, इससे भी पहले एक चीज़ ये देखिए कि जब हम इस स्ट्रिप को स्ट्रेच करेंगे इस डायरेक्शन में करेंगे, अभी तो क्लियर हो गया, और इस डायरेक्शन में करेंगे ये भी क्लियर हो गया। तो क्या ये कंप्लीट रीजन कवर करेगी, बिल्कुल करेगी। कैसे, देखिए इस स्ट्रिप का जो राइट वाला पार्ट है वो इस कर्व के अलोंग मूव करेगा और जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो इस कर्व के अलोंग मूव करेगा। इसी तरह से ये वाली स्ट्रिप का लेफ्ट वाला पार्ट इस कर्व के अलोंग मूव करेगा, राइट वाला पार्ट इस कर्व के अलोंग मूव करेगा। तो ये पूरा रीजन कवर किया नहीं किया। इसी में जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह का हो जाता तो, और यहाँ पे हम स्ट्रिप कंसीडर करते, तो जब इस स्ट्रिप को स्ट्रेच करते तो जो ये वाला पार्ट है वो यहाँ तक जाके रुक जाता है। इस कर्व, मैंने क्या बताया था कि स्ट्रिप इस तरह से कंसीडर करनी है कि उसका एक पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा उसी कर्व के अलोंग मूव करेगा, तो सिर्फ इसी कर्व के अलोंग मूव करेगा। अब ये कर्व यहाँ से शेप, ये दूसरा कर्व आ रहा है तो इसके अलोंग मूव नहीं करेगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी जब आप स्ट्रिप स्ट्रेच करेंगे और देखेंगे कि ये आगे बढ़ नहीं रही है, स्ट्रेच करने पे बढ़ नहीं रही है। अब ये भी क्लियर हो गया कि इसने इस स्ट्रिप ने पूरा एरिया कवर कर लिया। अब एरिया कवर कर लिया तो हमारे पास जैसे एरिया निकालते हैं तो दो ही चीज़ें निकालनी है, एक हमें लिमिट और एक इंटीग्रेंट। तो लिमिट क्या होगी, अब हमने कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच किया, इसे यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेच किया वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। यहाँ पे y इज इक्वल टू ए है, यहाँ पे y इज इक्वल टू बी, मीन्स a टू b हमने इसे स्ट्रेच किया तो y इज इक्वल टू ए टू बी, और इसे y की लिमिट है तो y की रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे। और अब यहाँ पे निकलेगी x की वैल्यू y की टर्म्स में। कहाँ से, कि इस स्ट्रिप का जो ये राइट वाला पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, और वहाँ पे x की वैल्यू है fy। देखिए ये वाला x इज इक्वल टू fy। और जो लेफ्ट वाला स्ट्रिप का लेफ्ट वाला पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से x की वैल्यू निकलेगी, और माइनस का साइन बीच में, वहां पे x की वैल्यू है gy dy। ये हो गया आपके पास एरिया। ओके, तो जैसे फिलहाल हम इसमें वर्किंग रूल लिख लेते हैं। वर्किंग रूल क्या है हमारे पास, बहुत सिंपल है, सिर्फ एक दो जगह पे आपको ध्यान रखना है कि स्टेप नंबर 1 ड्रॉ ग्राफ, स्टेप नंबर 2 फाइंड रीजन, जिसका एरिया आपको फाइंड करना है। दोनों स्टेप बता दिए। स्टेप नंबर 3 अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है, कंसीडर स्ट्रिप। अब स्ट्रिप कैसे, केस नंबर 1 बनेगा पैरेलल टू y एक्सिस और केस नंबर 2 बनेगा पैरेलल टू x एक्सिस। और स्ट्रिप कैसे कंसीडर करनी है, कंसीडर स्ट्रिप सच दैट आफ्टर स्ट्रेचिंग इट कवर्स कंप्लीट रीजन। जो रीजन यहाँ पे आपने स्टेप नंबर 2 में देखा है वो रीजन कवर कर ले, और ये आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, और ये बहुत इजीली विजुलाइज हो जाता है। अब स्ट्रिप जब पैरेलल टू y एक्सिस आप कंसीडर करेंगे पैरेलल टू, तो क्या होगा, लिमिट निकलेंगी, लिमिट ऑफ x फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, लेफ्ट टू राइट। देखिए यहाँ पे अभी बताया था आपको, देखिए ये x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी, लेफ्ट से राइट में लिमिट निकली, और जो y की वैल्यू निकली है यहाँ पे, वो अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से y की वैल्यू, और लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से y की वैल्यू। मींस y के लिए हम लोग ऊपर से नीचे चलेंगे, और
लिमिट के लिए लेफ्ट टू राइट चलेंगे जब पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। यहां पे ये थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। तो और फंक्शन मीन्स वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम अपर टू लोअर। ओके, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, वैल्यू ऑफ वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स या कांस्टेंट जो भी है। अब इसी तरह से आपके पास अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो क्या होगा, तो उस केस में लिमिट निकलेंगी आपके पास, लिमिट ऑफ वाई फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम लोअर टू अपर, लोअर टू अपर। और जो फंक्शन निकलेगा मींस फंक्शन से हम वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। यहां पे y की लिमिट है तो यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ y। तो फंक्शन मींस वैल्यू ऑफ x निकालेंगे फ्रॉम कहां से, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो इसमें बस यहां पे थोड़ा ध्यान रखना है पैरेलल टू y एक्सिस में और पैरेलल टू x एक्सिस में, कि जब हम लोग पैरेलल टू y एक्सिस लेंगे तो x की लिमिट आएगी लेफ्ट टू राइट और फंक्शन की वैल्यू आएगी अपर टू लोअर। और जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेंगे तो लिमिट निकलेगी फ्रॉम लोअर टू अपर। देखिए यहां पे जब फंक्शन है वो है अपर टू लोअर, यहां पे लिमिट है लोअर टू अपर, इन चीज का ध्यान रखिएगा। और फंक्शन की वैल्यू राइट टू लेफ्ट, जबकि लिमिट जब निकालते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस में तो लेफ्ट टू राइट लेते हैं। तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये ध्यान रखना है। और हालांकि इसमें भी ध्यान रखने वाली बात कुछ है नहीं, हमेशा लिमिट जब आप निकालेंगे इस तरह वाले केस में तो यहां से यहां तक निकालेंगे और अपर टू लोअर निकालेंगे। 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी, अदरवाइज माइनस के साइन की गलती हो जाएगी। तो ये पूरा इसका वर्किंग रूल है। और एरिया आप लोगों का पास पूरा सिंपल है कि इंटीग्रल a टू b एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जो फर्स्ट वाला केस था, क्या फर्स्ट वाले केस में हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रिप कंसीडर नहीं कर सकते? यही तो था फर्स्ट केस कि ये आपके पास था y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये था आपके पास y इज इक्वल टू जी एक्स, ये था आपके पास x इज इक्वल टू a, ये था x इज इक्वल टू b। अब हमने क्या किया, पैरेलल टू x एक्सिस एक स्ट्रिप कंसीडर करी। अब इस स्ट्रिप को स्ट्रेच करेंगे तो देखिए स्ट्रेच तो आप इसी डायरेक्शन में कर पाएंगे, अब इसके लिए कुछ लर्न करने की ज़रूरत तो है नहीं, इस डायरेक्शन में तो स्ट्रिप स्ट्रेच करेंगे नहीं, तभी ये रीजन कवर करेगा। तो ये तो बड़ा क्लियर हो गया, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब इस स्ट्रिप का ये वाला पार्ट जिस कर्व के ऊपर है, लाइन के ऊपर x इज इक्वल टू बी, तो लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा, ये इसके अलॉन्ग मूव करेगा, ये यहाँ तक जाएगा और ये यहाँ तक जाएगा। तो ये आपके पास एरिया कवर करेगा यहाँ तक का। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, सीधी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ये लाइन। इसी तरह से जो नीचे वाली स्ट्रिप है ये इस कर्व, इस लाइन के अलॉन्ग मूव करेगी, ये इस लाइन के अलॉन्ग मूव करेगी, यहाँ तक जाएगी और ये यहाँ तक, और इस तरह से ये आपका एरिया कवर करेगा। मींस अब की बार जो एरिया कवर किया पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रिप कंसीडर करके, वो ये वाला एरिया है। तो हमारा कौन सा एरिया बच गया? हमारे पास एरिया बच गया ये वाला एरिया हमारे पास बच गया और ये वाला एरिया बच गया। तो इसमें हम लोग डिफरेंट केस लगाएंगे। इसमें हम जो टोटल एरिया फाइंड करेंगे उसके लिए हम लोग मानेंगे कि ये हमारे पास है एरिया A1, ये एरिया A2 और ये एरिया A3। तो टोटल एरिया इसका आ जाएगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। और तीनों केस में A1 के लिए अलग स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, A2 कर ही लिए, A2 के लिए अलग स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। हो सकता है इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस करी है तो A2 में हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस करें, पैरेलल टू वाई एक्सिस भी कर सकते हैं। इसी तरह से A3 में भी पैरेलल टू वाई एक्सिस स्ट्रिप स्ट्रेच कंसीडर कर सकते हैं और कंप्लीट रीजन कवर भी करेगा। अब ये धीरे धीरे क्वेश्चंस आते रहेंगे तो क्लियर होता रहेगा। तो 3 इंटीग्रल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया था। तो देखिए ये चीज़ बड़ी क्लियर हो गई कि जब हम इस स्ट्रिप को स्ट्रेच करते हैं तो रीजन कवर होना चाहिए। स्ट्रिप को स्ट्रेच करते हैं आइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रिप स्ट्रेच करेंगे तो वाई की लिमिट हमें मिलेंगी और फंक्शन की वैल्यू एक्स की वैल्यू हम वाई की टर्म्स में निकालेंगे। और पैरेलल टू वाई एक्सिस स्ट्रिप स्ट्रेच कंसीडर करेंगे तो स्ट्रेच करेंगे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, एक्स की लिमिट मिलेगी और फंक्शन की वैल्यू वाई की निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब हम लोग यहाँ पे एक जर्नल केस लेके चलते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्व कराने से पहले एक सर्कल का केस लेके चलते हैं। सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमने ये एक सर्कल ले लिया,
अब इसमें बहुत सारे मेथड लगाएंगे, इसे n नंबर ऑफ मेथड से सॉल्व करेंगे। हमें इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया बाउंडेड बाय दिस सर्कल, पता है पाई आर स्क्वायर या पाई ए स्क्वायर होगा, पर करते भी हैं। चलिए इसको, तो यहाँ पे क्या है, अब इसको, अब देखिए इसमें एक केस चलता है सिमेट्रिकल का, उससे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। अगर हम x इज इक्वल टू माइनस एक्स रखें और ये आपके पास कर्व की इक्वेशन सेम रहे, तो मींस सिमेट्रिकल होगा अबाउट y एक्सिस, इस y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। मींस जैसे जो पार्ट यहाँ पे होगा वही पार्ट यहाँ पे होगा, ये सिमेट्रिकल होता है। ओके, इसी तरह से अगर हम y इज इक्वल टू माइनस वाई रखें और हमारे पास सेम इक्वेशन मिले, कोई फर्क ना पड़े, तो वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट x एक्सिस। मींस x एक्सिस के ऊपर जितना पार्ट है उतना ही पार्ट नीचे। तो यहाँ पे देखिए ये सिमेट्रिकल है अबाउट x एक्सिस भी और y एक्सिस भी। मींस इस पूरे का एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ एनी वन क्वाड्रेंट, या तो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, किसी भी एरिया एक का क्वाड्रेंट का निकाल दीजिए। या फिर एरिया निकाल सकते हैं आप, एरिया इज इक्वल टू आप सेमी सर्कल का एरिया, इस वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल दीजिए और 2 टाइम्स कर दीजिए, 2 टाइम्स एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल। या फिर आप एरिया निकाल दीजिए इसका सेमी सर्कल का, 2 टाइम्स कर दीजिए। तो मैंने जैसे बताया था n नंबर ऑफ मेथड है, और या फिर आप पूरे का ही एरिया निकाल दीजिए। तो चलिए हम लोग 2-3 केस लेकर देख लेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराएंगे, सिर्फ इसकी लिमिट और फंक्शन निकाल देंगे। अब हम लोग केस 1 लेके चल रहे हैं। केस 1 है आपके पास क्वाड्रेंट वाला, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लिया, सपोज हमने ये ले लिया ये वाला क्वाड्रेंट, हमें इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। हमने स्ट्रिप स्ट्रेच करी पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस करी, इसे स्ट्रेच करिए इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। ये इस स्ट्रिप का लोअर पार्ट जिस कर्व के अलोंग होगा उसकी डायरेक्शन में मूव करेगा, ये अपर पार्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये पूरा रीजन कवर करेगा। इसी तरह से राइट वाली स्ट्रिप इस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ये पूरा रीजन कवर करेगा। ओके, तो मीन्स ये तो क्लियर हो गया कि पैरेलल टू y एक्सिस हम कंसीडर करते हैं तो रीजन हमारा पूरा कवर होता है। अब कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच कर रहे हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसके कोऑर्डिनेट है a,0, इसका है -a,0, ये है 0,a और ये है 0,-a। तो क्या हो जाएगा, लिमिट निकलेगी हमारे पास x की, कहाँ से कहाँ तक, जैसे मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, लेफ्ट में x इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 0, और यहाँ कहाँ तक गई, x इज इक्वल टू a तक गई तो x इज इक्वल टू a। इस स्ट्रिप का अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से y की वैल्यू निकलेगी। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जब हम करेंगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब इसमें प्लस लेना है कि माइनस लेना है, चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं तो प्लस वाला केस लेंगे, मीन्स अंडर रूट ऑफ प्लस वाला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से y की वैल्यू निकलेगी, यहां से y की, ये y x एक्सिस पे मीन्स y इज इक्वल टू 0 माइनस 0 और dx। ओके, तो एक केस ये आ गया। अब इसी में चलिए अब हम लोग एक केस ले लेते हैं कि अब हमारे पास ये सर्कल में हमें एरिया निकालना है 4 टाइम्स। सेम केस 2 ले लेते हैं, अब हम क्वाड्रेंट निकालते हैं 4 टाइम्स। अब इस बार क्वाड्रेंट ले लेते हैं ये वाला क्वाड्रेंट ले लेते हैं, चलिए ठीक है। और इस क्वाड्रेंट में भी और थोड़ी सी हेरफेर करते हैं, इस क्वाड्रेंट में भी थोड़ी सी हेरफेर करते हैं, पैरेलल टू y एक्सिस ना लेके पैरेलल टू x एक्सिस स्ट्रिप कंसीडर करते हैं। अब इस स्ट्रिप को स्ट्रेच करिए, देखिए ये इधर की तरफ मूव करेगा, ये इधर की तरफ मूव करेगा, ये पूरा एरिया कवर करेगा। इस स्ट्रिप का ये वाला पार्ट इधर की तरफ मूव करेगा, ये इधर की तरफ मूव करेगा और ये पूरा रीजन कवर करेगा, मीन्स ये पूरा रीजन जो है इसके साथ कवर हो गया। अब ये जब आपने इस स्ट्रिप को स्ट्रेच किया तो y एक्सिस के अलोंग किया, कहाँ से कहाँ तक किया, यहाँ से लेके यहाँ तक किया। यहाँ पे 0, -a है, मीन्स y इज इक्वल टू -a है, और यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 है, मीन्स लिमिट आ गई y इज इक्वल टू -a टू 0। और इस स्ट्रिप का लिमिट हमेशा लोअर टू अपर चलती है और जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट चलती है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे इस स्ट्रिप का, ये वाला पार्ट जिस कर्व के ऊपर है वहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, और ये y एक्सिस पे है, यहाँ पे x की वैल्यू है 0, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे अब देखिए x की वैल्यू है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए माइनस लेंगे। 0 माइनस और माइनस का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
और dy। तो एक केस इसमें ये बन जाएगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे केस बन सकते हैं। इसमें हम लोग ये भी ले सकते हैं कि पूरे सर्कल का अगर आपको एरिया निकालना है, हम लोग करते हैं, चलिए पूरे स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं। पूरी स्ट्रिप हम लोगों ने पैरेलल टू वाई एक्सिस कंसीडर कर ली। अब की बार 4 टाइम का हम चक्कर ही नहीं रखते, तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस। अब इस स्ट्रिप को स्ट्रेच किया इस डायरेक्शन में, पूरा कवर करेगा। देखिए यहाँ से ये इसके अलोंग मूव करेगा, यहाँ तक जाएगा, ये इसके अलोंग मूव करेगा, ये यहाँ तक जाएगा। तो इस स्ट्रिप ने पूरा एरिया, इसी तरह से ये वाला जो लोअर वाला पार्ट है वो इसके अलोंग मूव करेगा और ये इसके अलोंग मूव करेगा। तो पूरा कहाँ से कहाँ तक मूव किया, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया। तो ये कोऑर्डिनेट है a,0, ये है -a,0। तो यहाँ पे है x इज इक्वल टू -a, यहाँ पे है x इज इक्वल टू a। तो ये हो गया -a to a। अब इस स्ट्रिप का अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहाँ से y की वैल्यू निकालिए। y इज इक्वल टू है √(a² - x²। देखिए मैंने बताया था y इज इक्वल टू प्लस माइनस √(a² - x²। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव और यहाँ पे y नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ √(a² - x²। मीन्स √(a² - x², y की वैल्यू माइनस और माइनस ऑफ √(a² - x², fx माइनस gx dx। और इसे कर लीजिए -a to a, ये माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ √(a² - x² dx। और यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल, ये एरिया है, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी -a to a वाली अगर आप लगा दें कि -a to a fx dx इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to a fx dx इफ f ऑफ -x इज इक्वल टू fx। तो यहाँ पे x की जगह -x रखेंगे, सेम फंक्शन मिलेगा। तो इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल की ट्वाइस 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा दी। 2 0 to a √(a² - x² dx मीन्स 4 टाइम्स 0 to a √(a² - x² dx। तो देखिए वही आ गया जो आपके पास यहाँ से आया था। देखिए जो आपके पास यहाँ पे आया था, ये वाला 4 टाइम्स 0 to a √(a² - x² dx। तो किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मैथड से कर लिए, बहुत ईजी है। शुरू में थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करें, बट आप यकीन मानिए 1-2 क्वेश्चन करेंगे, स्ट्रिप को स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा विजुलाइज करेंगे तो सारी चीज़ें बहुत क्लियर होती चली जाएंगी। सिर्फ ध्यान रखिएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस आप स्ट्रिप स्ट्रेच करेंगे तो लिमिट हमेशा लेफ्ट टू राइट होगी और फंक्शन हमेशा अपर टू लोअर होगा। और जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रिप स्ट्रेच करेंगे आप, तो आपके पास लिमिट हमेशा लोअर टू अपर होगी और फंक्शन की वैल्यू हमेशा आपके पास राइट टू लेफ्ट होगी। सिर्फ इतना ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 3। तो इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 to 8 शॉर्ट है, तो शॉर्ट भी नहीं है, सारे क्वेश्चन शॉर्ट है यहाँ पे। तो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y² इज इक्वल टू x। तो y² इज इक्वल टू x पैराबोला है, और पैराबोला किस तरह का है, राइट हैंडेड पैराबोला है। ये पैराबोला आपने पढ़ा होगा, y² इज इक्वल टू 4ax, ये राइट हैंडेड पैराबोला होता है। y² इज इक्वल टू -4ax, ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होता है विद वर्टेक्स एट ओरिजिन 0 0। x² इज इक्वल टू 4ay, ये आपके पास अपवर्ड पैराबोला होता है। x² इज इक्वल टू -4ay, ये आपके पास डाउनवर्ड पैराबोला होता है। एक क्वेश्चन आएगा जिसमें इस पैराबोला और इस पैराबोला से जो रीजन बाउंड है उसका एरिया फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आएगा तब कराएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे पास क्या है, y² इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे हमारे पास जो रीजन है, रीजन इज बाउंडेड बाय y² is equal to x means a right-handed parabola with vertex at 0 0 and x is equal to 1 means line parallel to y-axis at a distance 1. X is equal to 4, line parallel to y-axis and x-axis means y is equal to 0. तो अब हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये तो हमारे पास पैराबोला आ गया, ये तो हमारे पास पैराबोला आ गया, राइट हैंडेड पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन 0 0 पे। ये है हमारे पास y² इज इक्वल टू x।
x इज इक्वल टू 1 लाइन ये y एक्सिस और ये आपके पास x एक्सिस, x इज इक्वल टू 1 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 1, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 4। तो रीजन जो कि बाउंड है इससे पैराबोला से, देखिए पैराबोला से x इज इक्वल टू 1 से, x इज इक्वल टू 4 से और आपके पास x एक्सिस से। तो वो कौन सा रीजन है? वो आपके पास ये वाला रीजन है। ये रीजन भी हो सकता है और ये रीजन भी हो सकता है। अब इसमें यहां पे दिया है क्वेश्चन में इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस आपके पास जो रीजन है वो ये वाला रीजन है। तो यहां पे रीजन क्लियर हो गया। अब ये रीजन इज बाउंडेड बाय दिस इज शोन शेडेड, हमने इसको शेड से शो कर दिया, शोन शेडेड। अब हम यहाँ पे स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं, हमने स्ट्रिप कंसीडर करी पैरेलल टू y एक्सिस। तो जब हमने पैरेलल टू y एक्सिस स्ट्रिप कंसीडर करी और इस स्ट्रिप को स्ट्रेच किया इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो देखिए ये इसके अलोंग मूव करेगा, ये इसके अलोंग मूव करेगा, ये इसके अलोंग मूव करेगा, ये इसके अलोंग मूव करेगा। तो पूरा का पूरा एरिया कवर कर रहा है। तो पूरा एरिया कवर करते साथ ही हमारी जो स्ट्रिप है वो सही है, तो हमें एरिया निकालना है। अब ये कहाँ से कहाँ तक स्ट्रिप स्ट्रेच हुई? यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 है, तो मीन्स x इज इक्वल टू 1 to 4। इस स्ट्रिप का अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से y की वैल्यू निकालेंगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x है, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से y की वैल्यू निकालेंगे। लोअर पार्ट x एक्सिस पे है और x एक्सिस पे y की वैल्यू होती है 0, y इज इक्वल टू 0 ही तो होता है x एक्सिस की इक्वेशन ऑफ dx। बस इतना सा क्वेश्चन था ये। और अब इसका इंटीग्रल सॉल्व कर दीजिए, तो रूट x की पावर 1/2 का हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 मीन्स 2/3 और ये हो गया आपके पास लिमिट 1 to 4। तो ये 2/3 4 रेज टू द पावर 3/2 माइनस 1 रेज टू द पावर 3/2 मीन्स दिस, और 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और पावर 3/2 तो मीन्स 2 रेज टू द पावर 3 दैट इज 8, तो 2/3 और ये हो गया आपके पास 8 माइनस 1 दैट इज 7, तो 7 इंटू 2 14/3 इज स्क्वायर यूनिट एरिया है ना, तो स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। यहाँ पे हमें एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, तो जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है ये आपके पास राइट हैंडेड पैराबोला है विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। ये आपके पास पैराबोला आ गया। तो पहले जैसे मैंने बताया था स्टेप नंबर 1 में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, तो रीजन बाउंडेड बाय थोड़ी सी लैंग्वेज लिखने से थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है, थोड़ा एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के साथ साथ लैंग्वेज पे भी ध्यान दिया है। x इज इक्वल टू 2 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये x इज इक्वल टू 2 है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट, x इज इक्वल टू 4 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 4, ये आपके पास x इज इक्वल टू 4 आ गया। एंड द x एक्सिस, और x एक्सिस कौन सी है? वो ये x एक्सिस है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मीन्स वही आपके पास आ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मीन्स ये पैराबोला, ये लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये x एक्सिस। तो रीजन तो आपको क्लियर हो गया कि शोन शेडेड। तो यहाँ पे हमने रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड दिस इज शोन शेडेड, हमने शो भी कर दिया शेडेड से। अब देखिए इसमें हम स्ट्रिप कंसीडर करेंगे पैरेलल टू y एक्सिस। तो पैरेलल टू y एक्सिस में क्या होगा, जब इस स्ट्रिप को स्ट्रेच करेंगे इस डायरेक्शन में इधर की तरफ और इधर, तो देखिए ये पूरा एरिया कवर कर लिया। इसी तरह से लेफ्ट वाली स्ट्रिप को जब लेफ्ट साइड में स्ट्रेच करेंगे तो ये इसके अलोंग मूव करेगा, अपर पार्ट इसके अलोंग, तो ये पूरा एरिया इसने कवर कर लिया, मीन्स स्ट्रिप हमारी सही कंसीडर हो गई है।
तो स्ट्रिप कंसीडर हुई है पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 है। तो ये हमें लिमिट देती है, जिस डायरेक्शन में हम स्ट्रिप को स्ट्रेच करते हैं वो हमें लिमिट देती है। x इज इक्वल टू 2 to 4, और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। अपर पार्ट कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये है आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 रूट एक्स होगा। पर चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव वाला लेंगे, मीन्स 3 रूट एक्स माइनस लोअर पार्ट x एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0 है, मीन्स 0। तो देखिए इतना इजी क्वेश्चन है ये। अब बस इसमें इसको इंटीग्रेट करना है और हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x रेज टू दी पावर 1/2 का x रेज टू दी पावर 3/2 इंटू अपॉन 3/2 होगा तो 2/3 कर देते हैं, और ये लिमिट आ गई आपके पास 2 to 4, दैट इज 3 से तो 3 कैंसिल 2, और x रेज टू दी पावर 3/2 लिमिट 2 to 4, और जैसे अभी किया था 4 रेज टू दी पावर 3/2 को हम करेंगे 2 स्क्वायर और उसकी पावर 3/2, तो ये होगा 8 माइनस 2 रेज टू दी पावर 3/2, और एक 2 अगर हम लोग इनमें से कॉमन ले लें तो 4, और ये हो जाएगा 4 माइनस एक 2 कॉमन ले लिया है तो 2 रेज टू दी पावर 1/2, 2 रेज टू दी पावर 3/2 में से 2 कॉमन ले लिया तो 2 रेज टू दी पावर 1/2 स्क्वायर यूनिट। तो कितना इजी क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जो रीजन है आपके पास रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स 0 0। तो ये आ गया आपके पास अपवर्ड पैराबोला, ये वाला with vertex 0 0। y is equal to 2 line parallel to x axis at a distance 2 unit, तो ये आ गया y is equal to 2, y is equal to 4 line parallel to x axis at a distance 4 यूनिट, तो ये आ गया आपके पास y is equal to 4। इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी तब निकालेंगे। एंड द y एक्सिस मीन्स ये y एक्सिस है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में है आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस वाले में। तो रीजन कौन सा होगा, जो रीजन बाउंड है इससे, देखिए इससे y एक्सिस से, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हालांकि ये वाला भी रीजन था, ये भी इससे बाउंड है, इससे बाउंड है और इससे बाउंड है, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला रीजन है। तो मीन्स रीजन कौन सा हो गया, रीजन आपको देखना पड़ेगा। तो रीजन आ गया आपके पास ये वाला, बहुत इजी है। तो इसे हमने शेडेड शो कर दिया। y एक्सिस मीन्स x इज इक्वल टू 0 एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसे हमने शो कर दिया, इज शोन शेडेड। तो इन सब से जो रीजन बाउंड है उसे हमने शेडेड से शो कर दिया। अब एरिया निकालना है, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम इस केस में देखिए, अब अगर हम इस केस में इसे यहाँ से डिलीट करते हैं, और ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास ये। अब अगर हम पैरेलल टू y एक्सिस लेते हैं, देखिए स्ट्रिप को, तो पैरेलल टू y एक्सिस लेके ये जो स्ट्रिप है ये इस कर्व के अलोंग मूव करेगी, लाइन के अलोंग यहाँ तक जाएगी, और उतना ही डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगी। मींस ये जो आपके पास है वो सिर्फ यहाँ तक का रीजन कवर करेगी, ये वाला रीजन छोड़ देगी। और इधर लेफ्ट साइड में देखें तो ये इस कर्व के अलोंग, ये इस कर्व के अलोंग, तो देखिए ये पूरा इसने रीजन कवर कर लिया। तो मींस ये वाला रीजन कवर कर लिया, ये वाला रीजन छोड़ दिया। तो इसको हम लोग a1 प्लस a2 से कर सकते हैं, a2 में अलग स्ट्रिप कंसीडर करके पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस, और टोटल एरिया इज इक्वल टू a1 प्लस a2। वो अननेसेसरली लेंथी हो जाएगा, आप करके देखिएगा इसको, हम भी कोशिश करेंगे 1-2 क्वेश्चन आपको करा दें। तो फिलहाल यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आप पैरेलल टू y एक्सिस स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं तो ये कंप्लीट रीजन कवर नहीं कर रही है स्ट्रेच करने के बाद। तो पैरेलल टू x एक्सिस लेके देखते हैं। तो पैरेलल टू x एक्सिस लिया, अब देखिए यहाँ पे ये स्ट्रिप इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ये इसमें, ये
डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में तो पूरा रीजन कवर करेगी, पूरा रीजन कवर करेगी। और कहाँ से कहाँ तक मूव किया इसने, इस स्ट्रिप ने वाई एक्सिस की डायरेक्शन में अलोंग मूव किया है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 है और यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 है, मीन्स y इज इक्वल टू 2 to 4 और लिमिट आ जाएगी और इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। अब इसका, इस स्ट्रिप का राइट वाला पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। अब ये आपके पास जो पैराबोला है वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो यहां से x की वैल्यू होगी प्लस माइनस 2 अंडर रूट वाई। तो चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्लस वाला लेंगे, तो 2 अंडर रूट वाई माइनस इसका ये वाला पार्ट स्ट्रिप का जो लेफ्ट वाला पार्ट है इस कर्व के ऊपर है। कर्व क्या है, लाइन है। लाइन कौन सी है, वाई एक्सिस, मीन्स x इज इक्वल टू 0 के ऊपर है, तो वहां से x की वैल्यू निकाली 0। तो देखिए ये है। तो मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि कोई भी हम लोग केस अलग अलग बना के नहीं चलेंगे, वही हम लोग चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, अब ये सेम वही क्वेश्चन हो गया आपके पास, 2y का अंडर रूट वाई का हो गया y रेज टू दी पावर 3/2 इंटू 2/3 और 2 to 4, और इसको थोड़ा सा आप लिमिट पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 4/3 और y 4 रखेंगे y की वैल्यू, तो 4 रेज टू दी पावर 3/2 मीन्स 8 माइनस 2 रेज टू दी पावर 3/2 और 2 कॉमन ले लीजिए तो 8/3 4 माइनस अंडर रूट 2। दिस इज स्क्वायर यूनिट, दिस इज आवर आंसर। स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूलिएगा। तो कितना इजी क्वेश्चन है, 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। सिर्फ स्ट्रिप कंसीडर करने वाली बात है, लिमिट और फंक्शन निकालना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो जो ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब है उसका जो आपके पास ग्राफ आएगा, आपने पढ़ा होगा इस तरह से ग्राफ आएगा, ये वाला, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। y की जगह पे देखिए, यहाँ पे y की जगह पे माइनस वाई पुट करेंगे तो सेम इक्वेशन मिलेगी, मीन सिमेट्रिकल है अबाउट x एक्सेस। तो ये तो आपके पास ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हो गया ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब कुछ एक कर्व की शेप आपको याद रखनी पड़ेगी। एंड द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस आ गई। एंड द लाइन y is equal to a, y is equal to 2a, y is equal to a parallel to x axis at a distance a। ये तो हो गई y is equal to a और ये हो गई y is equal to 2a। तो रीजन विच इज बाउंडेड बाय दिस कर्व, दिस लाइन एंड y एक्सिस कौन सा है, अब साफ दिख रहा है आपको, ये वाला रीजन है। तो ये तो क्लियर हो गया। तो ये रीजन हमने यहाँ पे शोन कर दिया शेडेड, रीजन इज शोन शेडेड, रीजन तो यही लिख दिया, रीजन बाउंडेड बाय दिस इज शोन शेडेड। और अब क्या करना है, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, अब इसमें स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। अब हमने स्ट्रिप कंसीडर कर ली यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए पैरेलल टू वाई एक्सिस करेंगे तो ये पूरा रीजन कवर नहीं करेगी। चलिए करके देख लेते हैं एक बार। पैरेलल टू हमने स्ट्रिप कंसीडर करी वाई एक्सिस, तो जब ये इसके अलोंग मूव करा और इसके अलोंग मूव करा तो जितना ये डिस्टेंस चलेगा उतना ही अपर पार्ट चलेगा। तो देखिए यहाँ जाकर इसकी लिमिट खत्म हो जाएगी। इसी तरह से ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में जितना यहाँ से डिस्टेंस है उतना यहाँ से डिस्टेंस है। तो ये तो पूरा रीजन कवर कर रहा है, मीन्स ये वाला पार्ट आपका छूट रहा है। तो इसको आप कर सकते हैं, इसको आप करेंगे a1 प्लस a2 से। तो जैसे मैंने बताया था अननेसेसरली लेंथी हो जाएगा, पर आप करके देख सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रिप आप पैरेलल टू y एक्सिस कर सकते हैं या पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू a1 प्लस a2। तो a1 के लिए लिमिट यहाँ से यहाँ तक और a2 के लिए लिमिट यहाँ से यहाँ तक, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये पूरी एक बार में स्ट्रिप कंसीडर, इसने स्ट्रेच करने पे पूरा रीजन कवर नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड ट्रायल लेते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस में। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में लिया, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको भी खुद ही पता चल जाएगा। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब इस स्ट्रिप को स्ट्रेच करेंगे अपवर्ड तो ये यहाँ पे मूव करेगा, ये यहाँ मूव करेगा, लोअर वाला पार्ट इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो पूरा एरिया कवर करेगा। तो ये वाई एक्सिस कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे वाई इज इक्वल टू ए और यहाँ पे वाई इज इक्वल टू ये 2a है, 2a। तो मीन्स y इज इक्वल टू a2
2a और dy, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू इस स्ट्रिप का राइट पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहाँ से x की वैल्यू, और यहाँ पे देखिए x क्या है आपके पास, एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, मीन्स x इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर 1/3, क्यूब रूट कर देंगे दोनों साइड, y रेज टू द पावर 2/3, मीन्स a रेज टू द पावर 1/3, y रेज टू द पावर 2/3 माइनस इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, और यहां से x की वैल्यू y एक्सिस पे x इज इक्वल टू 0 मीन्स 0। बस अब इतना सा काम इसमें है कि अब हमें इसका इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा a रेज टू दी पावर 1/3, y रेज टू दी पावर 2/3 का हो जाएगा y रेज टू दी पावर 2/3 प्लस 1 मीन्स 5/3, और इंटू 3/5, अपॉन 5/3 होगा, इंटू 3/5 कर देते हैं, और लिमिट इस 3/5 को एक ही साथ बाहर भी ले लिया। आप चाहें तो स्टार्टिंग में ये डायरेक्ट स्टेप मत करिएगा, और ये हो जाएगा 3a रेज टू दी पावर 1/3/5 और 2a रेज टू दी पावर 5/3 माइनस a रेज टू दी पावर 5/3, और 2 रेज टू दी a रेज टू दी पावर 5/3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3/5 a रेज टू दी पावर 1/3 ये हो गया, प्लस 5/3 मीन्स 6/3 मीन्स स्क्वायर ये आ गया, तो 2 रेज टू दी पावर 5/3 माइनस 1, a रेज टू दी पावर 5/3 हमने कॉमन ले लिया। तो दिस इज अवर आंसर स्क्वायर यूनिट। तो देखिए कितना इजी है, सिर्फ लिमिट निकालनी है, फंक्शन निकालना है और इंटीग्रल करना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और रफ स्केच ऑफ द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो y स्क्वायर रीजन जो है, रीजन बाउंड, ये 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x मीन्स राइट हैंडेड पैराबोला, और वर्टेक्स क्या है, विद वर्टेक्स एट 0 0, तो राइट हैंडेड पैराबोला हो गया आपके पास ये वाला, और बाउंडेड बाय y स्क्वायर, एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो हमने ये ग्राफ स्केच तो कर ही दिया कर्व को y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x को, और लिख भी दिया कि राइट हैंडेड पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0, रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर 8x, एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2, लाइन x इज इक्वल टू 2 क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट, मीन्स ये आपके पास आ गई x इज इक्वल टू 2। तो जो इस पैराबोला से और इस लाइन से बाउंड है, जैसे स्टेप नंबर 2 बताया था कि रीजन आपको चेक करना है, तो रीजन कौन सा है, वो रीजन ये वाला है। तो रीजन बाउंडेड बाय दिस इज शोन शेडेड। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हम इसमें स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। तो चलिए पैरेलल टू y एक्सिस देखते हैं क्या पूरा रीजन कवर कर रही है। यस, इसका ये पार्ट इधर मूव करेगा, ये पार्ट इसके अलोंग मूव करेगा और पूरा रीजन कवर करेगा। इसी तरह से ये वाली स्ट्रिप का जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो इस कर्व के अलोंग मूव करेगा, ये इस कर्व के अलोंग मूव करेगा। तो ये आपके पास पूरा रीजन, जितना ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा उतना ही इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये पूरा का पूरा रीजन कवर कर रहा है। तो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास पैरेलल टू y एक्सिस x है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस। तो y एक्सिस पे x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2। तो लिमिट तो हो गई x इज इक्वल टू 0 टू 2 और dx। अब यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू अपवर्ड वाले, इसके अपर वाले में देखें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x मीन्स y इज इक्वल टू 2√2x प्लस माइनस, यही तो है। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, अपर वाला जो पार्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होगा, तो 2√2x माइनस। अब देखिए लोअर वाला पार्ट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव है, तो y नेगेटिव मीन्स माइनस का 2√2x। तो ये माइनस का 2√2x, एक और ब्रैकेट आ गया यहाँ पे, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, अपर टू लोअर, तो क्या हो जाएगा 0 टू 2 x इज इक्वल टू 2√2x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4√2x dx, और ये हो जाएगा 4√2, और x रेज टू दी पावर 1/2 का x रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 मीन्स 2/3, और 0 टू 2, और ये हो जाएगा आपके पास
इंटू टू 8, इसे कर देते हैं हम 8√2/3, 2/3 बाहर ले लिया और x रेज टू दी पावर 3/2 में 2 रखा तो 2 रेज टू दी पावर 3/2, तो 2 रेज टू दी पावर 1/2 ये, 3/2 ये है, तो 4/2 मीन्स स्क्वायर हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 8 32, तो 32/3 स्क्वायर यूनिट। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बट प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाएगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसमें टाइम लग जाएगा जो कि आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बाद में आपको परेशान करेगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को देखिए कि क्या हम इस क्वेश्चन को y² इज इक्वल टू 8x और x इज इक्वल टू 2 था, y² इज इक्वल टू 8x और x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। इसमें हमने पैरेलल टू y एक्सिस स्ट्रिप कंसीडर करी थी, क्या पैरेलल टू x एक्सिस लेके भी काम चल सकता है? तो देखिए इस स्ट्रिप को स्ट्रेच करिए इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा यहाँ तक, ये इसमें करेगा। हमने यहाँ स्ट्रिप लिख दी है, आप यहाँ लिख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। और इसी तरह से ये वाला जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप का ये वाला पार्ट जो है वो इस कर्व के अलॉन्ग मूव करेगा और ये इस कर्व के अलॉन्ग मूव करेगा। देखिए कर्व के अलॉन्ग, ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर ही जाएगा, जिस डायरेक्शन में कर्व होगा उसके अलॉन्ग मूव करेगा। ओके, और वर्टिकल मूव कर रहा है, वर्टिकल कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रहा है। तो अब हमें इसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे। ये था हमारे पास y² इज इक्वल टू 8x, तो इसके पॉइंट क्या होंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 मीन्स y² इज इक्वल टू 16, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो y इज इक्वल टू 4। सिंपल, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया, तो y² इज इक्वल टू 16 मीन्स y इज इक्वल टू +-4। तो यहाँ पे तो +4 होगा और यहाँ पे -4 होगा, मीन्स 2, -4। तो y कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, -4 to 4, तो इसमें आ जाएगा आपके पास यहाँ से लेके यहीं तक तो मूव करा, तो y इज इक्वल टू -4 to 4। अब इस स्ट्रिप का ये पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे x है 2 माइनस, ये पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू है y² ऑफ dy। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, इन्फिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, 2 0 to 4 हो जाएगा। देखिए इस पूरे में y की जगह -y पुट करेंगे तो सेम रहेगा, तो -a to a हो जाएगा 2 0 to a, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 -y² ऑफ dy और ये हो जाएगा ट्वाइस 2y -y³ 3 और 8 ऑलरेडी है तो 24 और 0 to 4 और लिमिट रख दीजिए 2 और 4 इंटू 2 8 -4 का क्यूब 64/24 -0 रखेंगे तो दोनों में ही 0 और ये हो जाएगा 8 3 ज़ा 24 8 8 ज़ा 64। तो अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 3 तो 24 -8 दैट इज 16, तो 16 इंटू 2 32/3 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए आप कैसे ही कर लीजिए, इसमें आपका आंसर आ गया। तो ऐसे कर्व जिसमें स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस दोनों में से किसी भी तरह से कंसीडर करें, स्ट्रेच करने के बाद पूरा रीजन कवर कर ले, तो आप उसे किसी भी तरह से कर लीजिए। क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन इजी या कोई क्वेश्चन लेंथी या कोई क्वेश्चन शॉर्ट होगा। पर हाँ, अगर स्ट्रिप कंसीडर करने के बाद आपके पास रीजन कवर नहीं कर रहा है, सपोज आपने पैरेलल टू x एक्सिस करा और रीजन कवर नहीं किया, पैरेलल टू y एक्सिस करने पे कर रहा है रीजन कवर, तो पैरेलल टू y एक्सिस करिए, उससे क्वेश्चन शॉर्ट होगा। तो दिस वाज योर आंसर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। तो ये लाइन है आपके पास। अब इस लाइन को जब हम, ये जो लाइन है रीजन, देखिए अब इस लाइन में भी जरा ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोग अवॉइड कर देते हैं, ये सोच लेते हैं कि हम कर लेंगे, बट छोटी छोटी चीज़ें हमें प्रैक्टिस से क्लियर होती हैं। रीजन बाउंडेड बाय, रीजन बाउंडेड बाय कौन सा रीजन है, 2y इज इक्वल टू 5x + 7। इसका क्या है, ये पास होगा, ये लाइन है पासिंग थ्रू, कहाँ से पास हो रही है, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y कितना मिल रहा है, देखिए x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, y मिल रहा है 7/2 और y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x कितना मिलेगा, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5x इज इक्वल टू -7 7/5। तो ये वो लाइन है जो कि पास हो रही है 0,7/2, 0,7/2 मीन्स यहाँ कहीं होगा और -7/5,0 वो यहाँ पे कहीं होगा। x एक्सिस में माइनस है ना, तो वो जो लाइन पास हो रही है वो आपके पास ये वाली लाइन है।
दिस इज द लाइन। ओके, तो रीजन बाउंडेड बाय दिस, और क्या है, एक्स एक्सिस मीन्स वाई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। फिर क्या है, x इज इक्वल टू 2, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट, मीन्स ये आपके पास आ गई x इज इक्वल टू 2, और x इज इक्वल टू 8, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 8। तो सपोज ये लाइन आ गई आपके पास, इसे सीधी कर लेते हैं, ये लाइन आ गई आपके पास, सपोज x इज इक्वल टू 8। अब देखिए रीजन कौन सा है, रीजन जो कि बाउंड है इस लाइन से, देखिए आप इस लाइन से x एक्सिस से, मींस इससे, इस लाइन से और इससे, देखिए कौन सा है, ध्यान दीजिए। ये वाला जो रीजन है उसमें x इज इक्वल टू 8 नहीं आ रहा है, तो कौन सा रीजन है वो, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो रीजन है ये वाला रीजन। ओके, तो अब आ गया आपके पास ये वाला जो रीजन है वो हमने शेड कर दिया, इज शोन शेडेड, इससे जो रीजन ड्रॉ हुआ। अब एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, स्ट्रिप कंसीडर करते हैं पैरेलल टू y एक्सिस। इसका कारण क्या है कि पैरेलल टू x एक्सिस कंसीडर करेंगे तो रीजन पूरा कवर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, चलिए पहले वही देख लेते हैं। रीजन इसलिए कवर नहीं करेगा कि अगर आपने पैरेलल टू y एक्सिस स्ट्रिप स्ट्रेच करी, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे तो ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और जितना ये डिस्टेंस चला उतना ही ये चल के यहाँ रुक जाएगा और इतना पार्ट कवर करेगा। लोअर वाला तो पूरा कवर कर लेगा, पर अपर वाला जो है सिर्फ इतना कवर करेगा। तो इसको A1 प्लस A2 वाले मेथड से करना पड़ेगा, जो कि मैंने बताया लेंथी हो जाता है। आप एक दो क्वेश्चन में करके देख लीजिएगा, आंसर सेम आएगा। तो इसलिए हम पैरेलल टू x एक्सिस नहीं ले रहे हैं, पैरेलल टू y एक्सिस अगर हम लोग लेते हैं तब देखिए तब क्या होता है इसमें। तब उस केस में इस स्ट्रिप को जब हम स्ट्रेच करेंगे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो ये इसके अलोंग मूव करेगा, ये इसके अलोंग मूव करेगा। इसी तरह से ये लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा उसके अलोंग मूव किया, ये अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा उसके अलोंग मूव करा। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो सेम रहेगी ऊपर और नीचे। तो कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना है 2, यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना है 8, तो x इज इक्वल टू 2 to 8। अब इसका अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर है वहाँ से y की वैल्यू निकाल दीजिए। तो अपर पार्ट है 2y इज इक्वल टू 5x प्लस 7 पे, तो y की वैल्यू हो गई 5x प्लस 7/2 माइनस लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर है वहां से y की वैल्यू निकाल दीजिए। लोअर पार्ट x एक्सिस पे है और x एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0 होता है, तो 0 ऑफ dx। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। अब इसमें सिंपल इंटीग्रल बचा हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू 5/2 और x का इंटीग्रल हो जाएगा x²/2 और एक 2 ऑलरेडी है 4 प्लस 7/2x, 0 का तो 0 ही और 2 to 8 लिमिट पुट कर देंगे 5/4 इंटू 64 प्लस 7/2 इंटू 8 माइनस 5/4 इंटू 4 माइनस 7/2 इंटू 2, तो ये हो गया आपके पास 116 मीन्स 80 प्लस 4 28 माइनस 5 माइनस 7 मीन्स माइनस 12, 80 प्लस 28 माइनस 12 दैट इज 16, that is 96 स्क्वायर यूनिट। तो 96 स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। तो कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व। अब जरा इस कर्व को देखिए, y इज इक्वल टू 2√x। तो जैसे मैंने बताया था, जैसे जैसे आते रहेंगे हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। इसका अगर आप स्क्वायर कर दें तो y² इज इक्वल टू 4x है, और ये आपको पता है पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला। तो इस पैराबोला में y² इज इक्वल टू 4x में और y इज इक्वल टू 2√x में क्या फ़र्क है। इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि जब हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस 2√x मिलती है। मीन्स y आपके पास अपर डायरेक्शन में भी और लोअर डायरेक्शन में भी मूव करेगा, मीन्स ये वाला होगा।
और जब हम इस कर्व की बात करते हैं तो ये भी पैराबोला है, पर इसमें y सिर्फ पॉजिटिव है। पॉजिटिव होते साथ इट मीन्स कि ये पैराबोला तो है बट अबव x एक्सिस, मीन्स सिर्फ इतना पार्ट है पैराबोला का। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे प्रैक्टिस करते रहिए, आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो y इज इक्वल टू √2√x इज राइट हैंडेड पैराबोला above x axis including origin। तो रीजन क्या है यहाँ पे, जैसे हम लोग हमेशा एक ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखिए, रीजन बाउंडेड बाय, पहला तो ये हो गया, इंक्लूडिंग बिटवीन द लाइन। तो चलिए पहले तो हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये तो आ गया आपके पास ये पैराबोला। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, और x इज इक्वल टू 1 मीन्स लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 1 यूनिट, मीन्स ये x इज इक्वल टू 1। तो इस पैराबोला से, अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें लाइन ध्यान दीजिएगा कि कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व दिस, इस कर्व के अंडर मीन्स ये जो कर्व है आपके पास, इसके अंडर मीन्स इसके नीचे का पार्ट, और हमें पता है ये अबव एक्सिस है, तो इसके अंडर द कर्व, इसके नीचे का पार्ट, इंक्लूडिंग बिटवीन द लाइन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 के बीच का। तो इसके नीचे का पार्ट कौन सा है, इसके नीचे का पार्ट तो यही है। तो द रीजन बाउंडेड बाय ना करके इसे हम लोग लिखते हैं रीजन अंडर द कर्व, रीजन अंडर द कर्व दिस इंक्लूडिंग किस किस को, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 इज शोन शेडेड। अब हमने उसको शेड कर दिया। अब हम इसमें स्ट्रिप कंसीडर कर देते हैं। हमने एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली पैरेलल टू y एक्सिस, आप चाहें तो पैरेलल टू x एक्सिस भी कर सकते हैं। y एक्सिस कर दी, इस स्ट्रिप को स्ट्रेच किया, ये पार्ट इसके अलॉन्ग मूव करेगा, ये इसके अलॉन्ग मूव करेगा, ये पूरा एरिया कवर करेगा, ये इसके अलॉन्ग मूव करेगा, ये इसके अलॉन्ग मूव करेगा, ये पूरा एरिया कवर करेगा। तो कहाँ से कहाँ तक मूव करा, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 to 1। अब अपर पार्ट जिस पे हो वहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे y की वैल्यू है 2√x माइनस लोअर पार्ट जिस कर पे हो वहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, वो x एक्सिस पे है, वहाँ की y की वैल्यू 0 है, दैट इज dx, और ये हो जाएगा 2x रेज टू दी पावर 3/2 इंटू 2/3, और इसकी लिमिट थोड़ा डायरेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे। तो 1 रेज टू दी पावर 3/2 इज 1, तो दैट इज 4/3 स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। तो देखिए 2 लाइन का क्वेश्चन है, ये सिर्फ क्वेश्चन समझना है। यहाँ पे एरिया बाउंडेड बाय नहीं बताया, एरिया अंडर द कर्व बोला है, अंडर द कर्व y इज इक्वल टू 2√x। ओके, तो उससे एरिया अंडर द कर्व से हम लोगों ने रीजन फाइंड कर लिया, और रीजन फाइंड करके स्ट्रिप कंसीडर करी, स्ट्रेच किया, लिमिट निकल गई, और अपर और लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहाँ से y की वैल्यू निकल गई, एंड दिस इज अवर आंसर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।